तो लिखो, अब लिखना है लाइन टू लाइन ही ना, क्वेश्चन आंसर टाइप में, जो सीधे सीधे पेपर में आएंगे भी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। लिखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, जब कभी पूछा जाए तो इसमें देख लेना, शहरी पूछा ग्रामीण पूछा है ना, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 से आरंभ, 1 दिसंबर 1997 से आरंभ। और बताया पहले क्या, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997, 1 दिसंबर 1997। लिख लिया? चलिए आगे लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ, सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ वर्ष 2001 से किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ वर्ष 2001 से किया जा रहा है। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ, आम आदमी बीमा, अच्छा सर्व शिक्षा अभियान में क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क, तो आम आदमी बीमा योजना, इसका प्रारंभ हुआ 2007 में। आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ 2007, आम आदमी बीमा योजना 2007। लिख लिया? लिखो, भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। अब जो इसका उद्देश्य था ना, जैसे ग्रामीण अवसंरचना, सुन लो, ग्रामीण अवसंरचना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना, सड़क बनवा देना, पेयजल की समस्या को दूर करना, दूरसंचार वाली व्यवस्था कर देना, जो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना सिंचाई के लिए, और जो निर्धनों के लिए आवास शामिल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में उनकी अवसंरचना को मजबूत करना। क्या? जैसे पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किस लिए? पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था कर देना और सिंचाई के लिए भी, पहली व्यवस्था ये कर दी। दूसरा,
आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण कराना, भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ये सब योजनाएं शामिल थी इसमें। ग्रामीण अवसंरचना, तो पानी की व्यवस्था कर देंगे, सड़कें आने जाने के लिए बना देंगे। अब खंबा गड़ेंगे, क्या बिजली की भी व्यवस्था करवा देंगे वो। तो क्या हो गया, ग्रामीण सिंचाई, ग्रामीण पेयजल, विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क, ये 4 चीज़ें हो गई। और फिर आवास, और आवास के बाद दूरसंचार। दूरसंचार में जो बात करते हो जिससे तुम्हारा हो जाए मजबूत संसाधन ना। तो यही चीज़ें बातें थी किसमें, भारत निर्माण कार्यक्रम में। तो ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम इसका हिस्सा है भारत निर्माण कार्यक्रम का, ग्रामीण सिंचाई इसका हिस्सा है, ग्रामीण सड़क इसका हिस्सा है, दूरसंचार है, आवास है। पूछ ले जाए ग्रामीण पेयजल किसका हिस्सा है, तो भारत निर्माण कार्यक्रम का। कब किया भारत निर्माण कार्यक्रम, 2005 में किया गया केंद्र सरकार द्वारा। चलो आगे लिखो। समझ में इतनी बात आगे नहीं समझ में आगे, चलिए आगे लिखिए फिर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये कब प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब का है, 2005। अब एक तरफ लिखिए राष्ट्रीय पार्क, एक तरफ लिखिए राज्य। कौन से राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है ना, देखो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है चलो। राष्ट्रीय पार्क राज्य, एक तरफ लिखो राष्ट्रीय पार्क, एक तरफ लिखो राज्य। पहला राष्ट्रीय पार्क है दाची गांव, दाची गांव। अब ठीक है, पहला राष्ट्रीय पार्क है दाची गांव, और कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दाची गांव जम्मू कश्मीर में। तो पहला राष्ट्रीय पार्क है दाची गांव, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। देखिए जो ऑनलाइन बाद में देख रहे हैं लोग, लिख लिया करिए आप लोग भी, बिना लिखे हुए कुछ होता नहीं, याद वाद नहीं होगा ऐसे। कापी कलम लेके ही देखिए वीडियो हमारी। दाची गांव जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। पापी कोंडा, पापी कोंडा कहाँ होगा बताइए जरा। पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, पापी कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो दाची गांव राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का, सरिस्का याद है, सरिस्का राजस्थान। सरिस्का कहाँ है, राजस्थान। सरिस्का राजस्थान। सरिस्का बांदीपुर, बोलो बांदीपुर, कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। ये कुछ मुख्य हो गए तुम्हारे, हम एक दिन में सब नहीं लिखेंगे, बार बार लिखते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे तो याद भी होता रहता है। दाचीगम जम्मू कश्मीर, सरिस्का राजस्थान, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका। इतना लिख लिया। लिख लिया नहीं लिख लिया इतना, अब लिखिए। लिखिए लाइकेन, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। लाइकेन, लाइकेन लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। 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 इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा ना, वहाँ लाइकेन नामक वनस्पति आपको नहीं मिलेगी। जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये उगते ही नहीं। लाइकेन वनस्पति जो है समझ लो, ये
कवक और शैवाल का मिश्रण है, कवक और शैवाल के दोनों के योग से बनी है, दोनों से मिलकर बनती है, कवक और शैवाल से, फंगस और है ना शैवाल से मिलकर बनती है। ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति, लाइकेन कैसी है? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेगा, नहीं मिलेगी वनस्पति ये लाइकेन वाली, जहाँ वायु प्रदूषण होगा। लिख लिया इतना? लिख लिया ये? चलिए आगे लिखिए। सॉरी, आगे ठीक। चलिए हम लिखने जा रहे हैं एक तरफ कुछ बीमारी कह सकते हैं या कुछ कमियां शरीर की, और दूसरी तरफ वो किस विटामिन की कमी से होती है वो पढ़ेंगे ना। जैसे कुछ हैं दिक्कतें और किस विटामिन की वजह से हो जाती हैं ये लिखना है। जैसे पहला है एक स्कर्वी, ये रोग है स्कर्वी, किस विटामिन की कमी से होगा? ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक जल में एक वसा में। बी और सी जल में घुलनशील, ए डी ई के वसा में घुलनशील, ठीक है ना। तो विटामिन सी स्कर्वी। दूसरा है रक्ताल्पता, रक्ताल्पता मतलब खून की जो कमी हो जाती है, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल की कमी से। तीसरी है रतौंधी, रतौंधी जानते हो, रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से हो जाती है? विटामिन ए की कमी से। चौथा है बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से? विटामिन B1। आप लोग का काम है कि आज विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ लेना, विटामिन और उनके रासायनिक नाम पढ़ना है। बेरी बेरी, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ जरा। एस्कॉर्बिक एसिड, ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन। बाकी पढ़ लेना और जो विटामिन बचेंगे। लिख गया इधर? एक और लिख लो। बोले देखो, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति का जनक नार्मन। भारत में पूछा जाएगा मैं स्वामीनाथन बताओगे, ओ ऐसे नार्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति का जो श्रेय है किसको जाता है? नार्मन बोरलॉग को। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो। और भारत में पूछ लिया जाए तो MS स्वामीनाथन को बताओगे। कब हुआ? 1900। किससे संबंधित है? हाँ, खाद्यान्न फसल, गेहूँ, मुख्य रूप से गेहूँ से है ना, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा, क्रांति आ गई खाद्यान्न उत्पादन में। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का उत्पन्न, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, आज बस इतना ही लिखते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।